जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम नज़दीक है और इसीलिए गाइस हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लाने की कोशिश कर पा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, आप जानते ही हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के लिए प्रैक्टिस की क्लास जो है ये आपकी गाइस सुबह 11 बजे, दोपहर के 3 बजे, 7 बजे और गाइस 8 बजे आपकी ये क्लासेस होती हैं। मेरे प्यारे भाई, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस आपकी होती है। अगर आप गाइस इसके पहले के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो गाइस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम 2022 प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जाकर के आप हर एक क्लास को क्रम के अनुसार पढ़ सकते हैं। आइए मेरे प्यारे भाई, आज के इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, समय की परीक्षा कठिन ज़रूर होती है लेकिन परिणाम आपके हाथों में होता है। कहते हैं ना मेरे प्यारे भाई कि आज की मेहनत बताती है कि कल का परिणाम कैसा होगा, वरना कल का परिणाम तो बता ही देगा कि आज आपकी मेहनत कैसी थी। यानी कुल मिलाकर के गाइस सब कुछ निर्भर करता है आपकी मेहनत के ऊपर। यानी गाइस आप कहा जाए तो जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए बेहतर परिणाम के लिए। मेरे प्यारे भैया, बहुत ही जी जान शिद्दत के साथ गाइस बिल्कुल मन लगा करके तैयारी कीजिएगा, निश्चित है कि आपका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहेगा। आइए आज के इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा लोथल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ये प्रश्न भी आपका परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अथर्ववेद में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, अथर्ववेद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरी बात आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, मेरे प्यारे भाई सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भैया, सबसे पुराना है आपका वो है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है, तो यहाँ पर गाइस आपका ऋग्वेद जो है सबसे पुराना हो जाएगा। और गाइस जादुई माया वशीकरण या गाइस टोना, इन सभी का जो वर्णन है ये गाइस अथर्ववेद में किया गया है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है गाइस कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ, यानी कि अशोक का जो गाइस नाम है ये अशोक के किस अभिलेख से मिलता है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा गुर्जरा अभिलेख से। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए गुर्जरा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला गाइस क्वेश्चन आपके सामने कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। मेरे प्यारे भाई, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे भाई, कहने का मतलब है कि जजिया कर जो है ये ब्राह्मणों पर भी किसने लगवाया। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गाइस फिरोज तुगलक ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला गाइस कि भारत में 1613 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है ये कहाँ स्थापित की थी। और गाइज इसका आंसर आप बताएंगे कि भारत में 1613 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है ये कहाँ स्थापित की। और गाइज स्थापित करने का जो गाइज आदेश है या गाइज कहा जाए तो गाइज इनको जो अनुमति है ये किसने दिया था, तो याद रखिएगा जहांगीर ने दिया था। दूसरी बात गाइज इन्होंने कहाँ पर स्थापित की थी, तो याद रखिएगा सूरत में। कहाँ पर, सूरत में। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी। ठीक है, दूसरी बात गाइज आप याद रखिएगा, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले आने वाले तथा सबसे बाद में जाने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई वो आए थे गोवा में। और गाइस गोवा में उनका हेडक्वार्टर था, वो थे गाइस पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली तो जो गाइस ये भारत में सबसे पहले आने वाले भी थे और सबसे बाद में जाने वाले भी थे। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और इनका गाइस हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर था, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई इनका हेडक्वार्टर मुख्यालय गोवा में था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने गाइस कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना
प्रस्तुत की गई? किस अधिनियम में भारत के लिए पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1935 के अधिनियम में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो गाइस, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है ना। क्लास आपकी लगातार ले रहे हैं, बहुत ही गाइस समय निकाल कर आपकी क्लास ले पा रहे हैं। ड्यूटी होती है, उसके बाद आपकी क्लास लेना होता है गाइस। आपके क्वेश्चन पहले स्क्रीनशॉट इसके करने होते हैं, यानी गाइस जिसको कैप्चर करना होता है। कैप्चर करने के बाद गाइस आपके सामने उसकी PDF बनाते हैं, फिर आपको क्लासेस देते हैं। तेज़ी से बोलना पड़ता है, माइक में भी प्रॉब्लम है ताकि आप तक आवाज़ अच्छे से जाए। और गाइस बहुत सारा काम पड़ जाता है, जिसकी वजह से गाइस थोड़ी थकान महसूस हो जाती है, तो गला भी बैठ जाता है ना। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप तक आवाज़ क्लियर नहीं जा पा रही है, थोड़ी बहुत गाइस धीमी जा रही है, तो मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़, या वॉल्यूम का प्रयोग तेज़ कर लीजिएगा, या मेरे प्यारे भाई ईयरफोन का प्रयोग कर लें, आपसे निवेदन है। ठीक है, थोड़ा गला बैठ गया है गाइस क्लास आपके लेते लेते, तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई आप जैसा भी मैनेज कर पाए कर लीजिएगा। ठीक है, अगला, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा जो है ये कब दिया? मेरे प्यारे भाई, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये गाइस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के समय दिया गया था। और सही आंसर हो जाएगा आपका मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा, इन्होंने दिया था 1943 में। कब दिया मेरे प्यारे भैया? 1943 में। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? असहयोग आंदोलन जो है गाइस ये क्यों निलंबित किया गया? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, असहयोग आंदोलन जो है ये किसके कारण निलंबित कर दिया गया, या फिर आपसे पूछा जाएगा जो वापस ले लिया गया। बात एक ही है, निलंबित कर दिया गया, वापस ले लिया गया, सब कुछ गाइज एक ही है। ठीक है, और गाइज किसके कारण हुआ था? तो आप जानते ही गाइज ये चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। किसके कारण हुआ था? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो मेरे प्यारे भैया यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, कलर चेंज कर लें, थोड़ा नीला कर लें तो और अच्छा लगता है। नीला गाइज आप तक बहुत बेहतर जाता होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा गाइज? चौरी चौरा में हुई घटना के कारण। ये तो नीला है ही नहीं यार, एक मिनट मेरे भैया, एक मिनट। ओ नीला थोड़ा कम वाला, शायद ये होगा, देखते हैं। हाँ चलिए, ये कुछ ठीक ठाक है। तो सही यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। अगला देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटभाषा का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। चलो, पहला देखो गाइज, यहाँ पर आपके सामने कांग्रेस का उद्गम संबंधी मत दिया गया है, यहाँ पर उसके जो प्रतिपादक हैं वो दिया गया है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। रहस्यमयी उद्गम जो है गाइज ये पट्टाभी सीतारमैया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका। चलो बहुत बढ़िया, ए का ए में मिलान हो गया। थियोसोफिस्टों की योजना एनी बेसेंट, बिल्कुल भैया इसके प्रतिपादक एनी बेसेंट थी, बहुत बढ़िया, गजब है ये भी आपका। इसके बाद देखो मेरे प्यारे भाई, जो डफरिन की षड्यंत्रकारी WC बनर्जी और जो गाइज हैं ये हैं, बहुत बढ़िया, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो गाइज, यहाँ पर आपका सुरक्षा कपट का सिद्धांत जो है गाइज ये लाला लाजपत राय के प्रतिपादक थे, ये भी आपका सही है। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, 1 2 3 4 आपका सही होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता जो है ये किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति में देशांतरीय का अंतर 15 डिग्री स्थानीय समय से कितना अंतर होगा? कुल मिलाकर के प्रश्न आपसे ये कहा गया कि पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति में देशांतरीय का स्तर जो गाइस अंतर है यह है 15 डिग्री, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इसका सही आंसर। गाइस कुल मिलाकर के 1 घंटे का अंतर होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 1 घंटा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है?
कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा मेरे प्यारे भाई कर्क रेखा। कौन सी हो जाएगी? कर्क रेखा हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कर्क रेखा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को जाने की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन आपसे ये कहा गया गाइस कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए जो पर्वतारोही होते हैं इनको गाइज कहाँ पर जाने की आवश्यकता होती है। अब अगर आप गाइज समझने की कोशिश करोगे तो गाइज आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। आप जानते हैं मेरे प्यारे भैया कि माउंट एवरेस्ट है कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? ये गाइज आपका नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में है। तो मेरे प्यारे भाई अगर ये नेपाल में है तो गाइज उनको नेपाल ही तो जाना पड़ेगा, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी नेपाल। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। देखो मित्र, मेहनत जीजान शिद्दत आपके लिए ही लगा रहे हैं गाइस। गला बैठा हुआ है और ये गाइस बैठा हुआ है आपकी क्लास के कारण ही, ताकि गाइस आपको मैं बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस दे पाऊँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है मेरे प्यारे भाई। तो इसीलिए थोड़ा गाइस गला बैठ गया है। तो मेरे प्यारे भाई लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई लाइक ज़रूर कर दो। अब देखो गाइस, जो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी, सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा गोदावरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बताइए मेरे प्यारे भैया इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका, देखो भारत में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है कि बैंक जिस दर पर आरबीआई को पैसा उधार देता है वह कौन सी दर है? बैंक जिस दर पर आरबीआई को पैसा उधार देता है वह कौन सी दर है? फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, वो जो है गाइस दर होती है वो होती है आपके रिवर्स रेपो दर। कौन सी दर होती है? रिवर्स रेपो दर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला कि किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा 1998 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1998 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला गाइस कि 1991 में आर्थिक सुधार के पश्चात अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? 1991 के आर्थिक सुधार के पश्चात अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ये प्रश्न जो है गाइस ये आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस देखो, एफडीआई में वृद्धि, निजी क्षेत्र के योगदान में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का भारत में आगमन। गाइस इन सभी में अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिला है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 19 पर आप ध्यान दीजिए। प्रश्न है गाइस की डैश बेरोजगारी तब होती है जब लोगों का वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। गाइस बेरोजगारी तब होती है जब लोगों का वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। आपको बताना है खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई मौसमी बेरोजगारी, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? मौसमी बेरोजगारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है बताइए।
तो देखो मेरे प्यारे भाई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य जो है ये गाइस गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला गाइस कि भारत में सबसे बड़ी ओपीलीय न्यायालय जो है ये कौन सा है? भारत में सबसे बड़ी ओपीलीय न्यायालय कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, वो हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उच्चतम न्यायालय, बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस जी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूटभाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए गाइज आप 4 से 5 सेकंड का समय ले लीजिए। तो अब देखो मेरे प्यारे भाई, जो प्रवर समिति है, अब ध्यान दीजिएगा, जो प्रवर समिति है गाइज, इसका जो गाइज वो है गाइज वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना, इसका काम है। ठीक है, लोक सेवा समिति इसका आंसर आप बताएंगे। बताइए, लोक सेवा समिति। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, लोक सेवा समिति का मतलब है वो है गाइज सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ या नहीं, इसका परीक्षण करना। ठीक है, सरकारी पैसे की परीक्षण करना कि गाइज पैसा जो है ये सही ढंग से हुआ या नहीं, इसकी गाइज परीक्षण या जांच करना। ओके, इसके अलावा गाइज जो प्राक्कलन समिति है ये आपका बचा हुआ हो जाएगा, यानी कि बजट में विभागीय जाँच। तो मेरे प्यारे भैया यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले होगा मेरे प्यारे भाई आपका ए पर होगा 2, बी पर होगा आपका 3 और सी पर होगा आपका 1। तो 2, 3, 1 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बताइए इसका सही आंसर। अब ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष जो है मेरे प्यारे भाई, ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कारखानों अथवा खानों में कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कम से कम कितनी वर्ष ना हो जाए। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट? तो इसका आंसर आप बताइए। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कम से कम कितनी हो। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, अगर 14 वर्ष से कम है, अगर 14 वर्ष से कम आयु है तो कारखानों में किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे भाई अगर 14 वर्ष से कम है तो उसे बाल रूप माना जाता है ना मेरे प्यारे भैया। 18 वर्ष मत मानना, वो तो आपका विवाह वाला हो जाएगा, है ना। अब देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर कारखानों या खानों में कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि गाइज जब तक उसकी आयु 14 वर्ष से कम है, यानी अगर 14 वर्ष से कम है गाइज तो उसे नाबालिग माना जाता है ना। तो करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। चलो हटाओ। अगला गाइज, जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था जो है ये कौन देखते हैं? जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था जो है ये कौन देखते हैं? फटाक से आंसर कमेंट में भर के बताओ। जल्दी आंसर बताने की कोशिश करो हमारे सभी प्यारे भैया, जल्दी से बताइए। अब देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था जो है ये कौन देखेंगे? जिला विद्यालय निरीक्षक देखेंगे कि नहीं देखेंगे? यानी कि कौन देखेंगे मेरे प्यारे भाई? DIOS देखेंगे। सही है। अरे यह बात, तो DIOS यहाँ पर आपका सही होगा, जिला विद्यालय निरीक्षक। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? ये गाइस आपका साइंस से आया हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सारा मैंने साइंस में आपको टपकाया है ना, बहुत गजब से समझाया है। देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको क्लासेस, या गाइस कहा जाए तो वीडियो आपको नीचे क्रम के अनुसार चेक करना मिल जाएगी। ठीक है, साबुन के कपड़ों की बेहतर सफाई में जो गाइस ये साबुन क्यों सहायक होता है? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, वो हो जाएगा कि यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। अगला, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस यहाँ पर रेक्टिफायर के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न आपके सामने, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण का प्रयोग करते हैं। ये सारा मैंने साइंस में आपको अच्छे ढंग से समझा दिया है, आप देख लेना उस क्लास को, ठीक है। उसके बाद साइंस को आपको बिल्कुल भी चिंता में नहीं लेना है। अब देखो मेरे प्यारे भैया, जो गोताखोर होते हैं वो सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण लेकर के जाते हैं, याद रखिएगा, वो लेकर जाते हैं ऑक्सीजन साथ में हीलियम। करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, ऑक्सीजन तथा हीलियम। अगला, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 29। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फटाफट आंसर दीजिए। बहुत गजब का आंसर आप सभी मित्र बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आप सभी का आ रहा है गाइस। इसी तरीके से आप जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए, बहुत ही जल्द आप सभी के सपने पूरा होने वाले हैं। बस गाइस ताकत लगाते रहिएगा, माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपके हौसले को गाइस मात दे सके, बस आपके अंदर हौसला और जज्बा होना चाहिए, है ना। जज्बा नाम की चीज़ है, लगातार ऊर्जा मिल रही है, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि गाइस वो आपको सिलेक्शन में बाधा डाल सके। बस क्या होना चाहिए, जज्बा और मेहनत पर विश्वास, है ना। तो गाइस इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है भैया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है। पॉलिश किए हुए चावल कहते हैं ना मेरे प्यारे भाई, जब खाना खाने जाओ या गाइस किसी ऐसे होटल में जाओ या गाइस जैसे 5 स्टार होटल में जाओ, मतलब मैं गाइस एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। गाइस अगर आप किसी भी जगह जाओ और कहते गाइस बहुत बढ़िया वाला चावल लाना, बढ़िया वाला, और गाइस जितना बढ़िया वाला चावल आप खाने की कोशिश करोगे ना, जितना गाइस लंबा चावल या फिर गाइस जितना पॉलिश किया हुआ चावल, उतने ही गाइस आप रोगों के शिकार बनते जाओगे, समझ लो, ठीक है। तो अगर पॉलिश किए हुए चावल का आप आहार करते हैं तो याद रखो मेरे प्यारे भाई, बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी, किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ये गाइस आपका मैथ से आ गया है, ये मैथ मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल आप चिंता ना करें। मैंने आपको गाइस बता दिया है कि जब आपका 15 का 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका 15 प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा अंकित भाटी सर वाला, उसके बाद में एक क्लास में पूरा आपका मैथ, एक क्लास में आपका पूरा ग्राफ, एक क्लास में आपकी पूरी रीजनिंग, एक क्लास में आपकी पूरी इंग्लिश, ठीक है, ये पूरा मैं करवा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें, ठीक है। सबसे पहले हम गाइस उस पर फोकस करते हैं जिससे मुझे ज़्यादा नंबर मिलता है, यानी जीके। तो जीके 50 क्वेश्चन का आता है, तो गाइस मैं इसे पहले कवर करने की कोशिश कर पा रहा हूं, ठीक है। और गाइस आपका हिंदी, ये गाइस हम कवर करेंगे पहले, ओके। तो अब देखो मेरे प्यारे भाई, अगला प्रश्न आपसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन है दिग्दर्शन। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, बताइए सही आंसर। तो अब देखना मेरे प्यारे भाई, दिग्दर्शन में संधि का विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, दिक धन दर्शन। क्या हो जाएगा आपका, दिक धन दर्शन। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, कुछ लोग यहाँ पर बी बताएंगे, बिल्कुल गलत, बी वाले बिल्कुल गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि गाइस यहाँ पर देखो हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर हलंत का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। जब तक हलंत का चिन्ह नहीं लगेगा तब तक वो शुद्ध रूप से संधि विच्छेद नहीं होगा, याद रखना। तो दिक दर्शन यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन डी वाला, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला देखो, सूक्ष्म शब्द का विलोम है। सूक्ष्म शब्द का विलोम है गाइस, यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। ये गाइस 37 है और ये आपका गाइस बाकी बचा ऑप्शन है, तो क्षीण और पतला तो होगा नहीं। अब इसी में आपको बताना है, सूक्ष्म शब्द का विलोम आपको बताना है, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, सूक्ष्म का विलोम हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्थूल। क्या हो जाएगा, स्थूल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर ललाट। मस्तक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ललाट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे, दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा। दूसरों की बातों में दखल देना,
है ना। कहते हैं कि गाइस दूसरों की बातों में दखल ना दो, यानी क्या कहते हैं, हस्तक्षेप ना करो। कहते हैं ना मेरे प्यारे भाई, जैसे गाइस आप जब क्लास में पढ़ते थे, क्लास 12th में, है ना, तो मेरे प्यारे भाई जब दो फ्रेंड से लड़ाई होती थी तो तीसरा क्या कहता था, तुम बीच में हस्तक्षेप मत करो। तो मेरे प्यारे भाई हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है, दो लोगों की बातें हो रही हैं और दो लोगों की बातों में जब आप अपना दखल देने लगोगे तो उसे कहा जाएगा हस्तक्षेप। ठीक है, तो करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हस्तक्षेप। ठीक है, जब दो लोगों की बातें हो रही हो, बीच में आप गाइस कूद पड़ो तो उसे कहा जाएगा हस्तक्षेप। ठीक है, चलो आगे। हिंदी साहित्य का भूमिका, इसके लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का भूमिका, इसके लेखक कौन है, इसका आंसर आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ो, आगे फटाक से। ये आपका इंग्लिश है गाइज, ये मैं करवा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। ठीक है, रीजनिंग भी मैं आपका करवा दूंगा। बाकी गाइज हम आते हैं डायरेक्ट अपने करंट अफेयर पर। तो देखो गाइज, चारा बिजाई योजना किस राज्य ने शुरू की है। चारा बिजाई योजना जो है ये किस राज्य ने शुरू की है, इसका आंसर आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 51। सही आंसर हो जाएगा, चारा बिजाई योजना जो है गाइज हरियाणा राज्य ने शुरू की है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। साइलेंट वैली बचाओ के प्रचारक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। साइलेंट वैली बचाओ के प्रचारक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइज प्रोफेसर MK प्रसाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में किस भारतीय मूल को, एक मिनट, यहाँ पर ये कनाडा लिखा है, ठीक है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। तो हाल ही में किस भारतीय मूल को कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया। कहने का मतलब है गाइस कि कनाडा का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है या सम्मान है ऑर्डर ऑफ कनाडा, उससे किसे भारतीय को सम्मानित किया गया है। प्रश्न आपसे बहुत ही गजब का पूछा जा रहा है, बताओ। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो गाइस डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट हैं, इन्हें भी गाइस दिया गया है। नवजीत सिंह ढिल्लो जो हैं, इन्हें भी गाइस दिया गया है ऑर्डर ऑफ कनाडा पुरस्कार। गाइस जो डॉक्टर वेंकुटम अय्यर लक्ष्मणन है, ये गाइस इन्हों भी दिया गया है। तो मतलब यहाँ पर आपका उपर्युक्त सभी को ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, चर्चा में रहा ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है, इसका आंसर आप बताएंगे। चर्चा में रहा ब्रांड इंडिया अभियान, ब्रांड इंडिया अभियान जो है गाइस ये किस मंत्रालय से संबंधित है। फटाफट आंसर दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो। मेहनत जी जान सिद्धार्थ हम आपके लिए लगा रहे हैं, तो जिम्मेदारी आपकी इतनी तो बनती ही है, फर्ज आपका तो इतना है ही कि कम से कम आप लाइक तो कर ही दिया करो। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी मित्र लाइक जरूर कर देंगे, और जो भी प्यारे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जो भी प्यारे भाई बहन सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। ठीक है, तो चर्चा में रहा ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 12 जनवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मेरे प्यारे भाई 12 जनवरी 2022 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने गगनयान मिशन के लिए जो क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, ये कहां से किया, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भैया मित्र, वो हो जाएगा आपका महेंद्रगिरी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है। किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कर्नाटक ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है। वर्तमान में किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 57।
राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा केरल का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं केरल, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, किस राज्य ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया? किस राज्य ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है आपके परीक्षा की दृष्टि से। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या किसी भी तरीके से आप इसे रट्टा मार लें। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई तेलंगाना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाए। अगला देखो गाइस, अगला क्या है कि हाल ही में किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट वाला है, बताओ जल्दी से, हो सकता है कि टपक भी पड़े। मेरे प्यारे भाई फटाफट आंसर दो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाहो तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट, पेन डाउन, नोट्स, स्क्रीनशॉट कुछ भी कर लो, रट्टा मार लो, दिमाग में बैठा लो, कुछ भी कर लो मेरे प्यारे भाई। ऐसा नहीं करना है कि इसका आंसर सुनो उसका आंसर निकाल दो, ऐसा नहीं गाइस। किसी भी तरीके से आपको इसे रट्टा मार लेना, याद कर लेना है भाई, इतना समझो, ठीक है। हाल ही में किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशलिपिक नियुक्त किया गया है? मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पंकज शर्मा को। किसको? पंकज शर्मा को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो गाइस है कि हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया? प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा जरूरी। वैसे तो गाइस हर एक प्रैक्टिस सेट आपका जरूरी है, 15 प्रैक्टिस सेट दिए हैं गाइस, तो कुछ सोच समझकर ही क्वेश्चन रखे गए होंगे सर के द्वारा। लेकिन गाइस इतना जरूर कहेंगे कि अगर आप 15 कर लेते हो तो ये तो मैं नहीं कहता कि पूरा टपक ही पड़ेगा क्वेश्चन, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि 15 प्रैक्टिस सेट कर लेते हो मेरे प्यारे भाई तो 50 में आपका गाइस कहा जाए तो 30-35 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया है जीके वाला, ठीक है। ऐसा तो गाइस आपका होगा ही, 30-35 तो पक्का है आपका फंसेगा। अब 50 की 50 तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि गाइस इतना विश्वास नहीं होता है किसी को, है ना। क्या पता मेरे प्यारे भाई 50 मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना। तो देखो गाइस किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस रूस ने, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस कि 3 बीघा कॉरिडोर भारत को किस देश से जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर जो है गाइस ये भारत को किस देश से जोड़ता है? नीचे गाइस आप चारों ऑप्शन देख लीजिए, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर चीन। देखो गाइज मैं छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो गाइज 3 बीघा कॉरिडोर भारत को किस देश से जोड़ता है? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका किससे जोड़ता है? बांग्लादेश से। किससे जोड़ता है? बांग्लादेश से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, बुडापेस्ट जो है ये किस देश की राजधानी है? बुडापेस्ट जो है ये किस देश की राजधानी है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। और जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई यूपी पीईटी की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे, ठीक है। याद रखना सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, आपको गाइस जिससे लाभ मिलेगा। अब देखो गाइस बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? मेरे प्यारे भैया ये है हंगरी की। कहाँ की है? हंगरी की। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट परफेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? फटाफट आंसर दो। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? क्वेश्चन नंबर 63। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1 माह, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग यानी UNHCR की स्थापना कब की गई थी? फटाफट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, इसकी स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1950 में, ए करेक्ट होगा। जल महल किस शहर में है? जल महल जो है ये किस शहर में है? बताओ। बहुत बढ़िया, गजब का आंसर आप सभी का आ रहा है। राइट हो जाएगा राजस्थान की राजधानी जयपुर में, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, बिरजू महाराज जो हैं ये किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार रहे हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। हाँ तो नहीं मेरे प्यारे भाई, अब हो जाएगा थे, क्योंकि गाइस अब इनका निधन हो चुका है। तो देखो गाइस ये बिरजू महाराज जो हैं ये किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार थे? कथक नृत्य के क्षेत्र। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भैया ऑप्शन
ए बता रहे हैं सही हो जाएगा। अगला देखो, भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? भगत आंदोलन जो है ये किस जनजाति से संबंधित है? इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 67 सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा भील से है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं भील, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, देवा शरीफ जो है यह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? देवा शरीफ मेरे प्यारे भाई, देवा शरीफ ये दरगाह है या गाइस कहा जाए, देवा शरीफ का मेला लगता है। और मेरे प्यारे भाई ये बाराबंकी में, ठीक है, बाराबंकी में है। करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? बाराबंकी। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बाराबंकी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखो, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कबड्डी जो है ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट क्या हो जाएगा? कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बहुत बढ़िया, गजब का आंसर आप सभी मित्र दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आप सभी का आ रहा है मेरे प्यारे भैया। याद रखना कहाँ का है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, कहाँ का है? बांग्लादेश का है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा रोम में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, हमने यहाँ पर जीके के बेहतरीन क्वेश्चंस, हिंदी के लाजवाब क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया। और गाइस अब इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे आपका अगला प्रैक्टिस सेट अंकित भाटी सर का। और गाइस मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 दिन के अंदर ही पूरा प्रैक्टिस सेट 15 के 15 खत्म कर दूँ आपका। और उसके बाद में नए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करूँ। जिस पब्लिकेशन का आप कहेंगे उसका मैं शुरुआत कर दूंगा, ठीक है। आपको किस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट चाहिए कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि गाइस मैं पहले ही गाइस बाजार जाकर के, मार्केट जाकर के आपके प्रैक्टिस को खरीद लाऊं, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई पहले ही बता दीजिएगा, मैं उसकी व्यवस्था भी कर सकूं। तो मेरे प्यारे भाई, आज की हमारी मेहनत आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी है तो लाइक करके ही जाना। जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पे पहली बार आए में सब्सक्राइब कर लेंगे। गाइस सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई भी क्लास अपलोड होगी, कोई भी गाइस नई यूपीट्रिपलएससी पीईटी की प्रैक्टिस क्लास अपलोड होगी, नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेंगे। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किया, मैं सब्सक्राइब कर लेंगे। और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, वो लाइक भी कर देंगे, ठीक है। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। और हाँ, एक बात आपको और बता दें कि इसके पहले के सारे प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए गाइज आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसका सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। फुल प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाकर के आप वहाँ पर इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैथ वगैरह सब कुछ आप प्रैक्टिस सेट से सॉल्व कर लीजिएगा। या गाइज आप देख लो, यहाँ पर ये आपका गाइज ये ग्राफ वाला है, ठीक है। ये सारा आपको गाइज मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है, फुल प्रैक्टिस सेट। ओके, तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में जितना ही मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।